हरे कृष्णा। जो डिमी गॉड्स हैं वो अगर कृष्णा के जो डिवोटी होते हैं, ठीक है, जैसे कि डेमी गॉड्स जनरली कृष्णा के डिवोटीज, आप देखो उनको देख सकते हो कृष्णा के डिवोटी के रूप में, क्योंकि वो बेसिकली विष्णु जी की ही सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो और उनको वैसे आप रिस्पेक्ट भी दे सकते हो। आपका एटीट्यूड अगर अच्छा है तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर समझदार हैं तो। लेकिन जनरली लोग समझदार नहीं होते और वो डेमीगॉड से फिर आशाएं रखने लगते हैं, डिज़ायर रखने लगते हैं कि, तो ये गलत है। डिज़ायर नहीं रखनी है, मेटेरियल डिज़ायर, और उनको एज अ डिवोटी ऑफ विष्णु हमको उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। और शिव जी जो हैं बेसिकली वो भी वैष्णवा नाम यथा शंभु हैं और द ग्रेटेस्ट वैष्णवा। सो जो कृष्णा कहते हैं, वन हु इज़ डिवोटी ऑफ माई डिवोटी इज़ माई रियल डिवोटी। सो जब हम शिव जी की इस तरह से भक्ति करते हैं, वर्शिप करते हैं या फिर पूजा करने जाते हैं मंदिर में, तो अगर हम इस भाव से जाएं कि शिव जी जो है वो परम वैष्णव है और उनकी हमको पूजा करनी चाहिए, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए उनसे, ना कि मटेरियल डिज़ायर लेकर के उनके पास जाना चाहिए कि भगवान मुझे अच्छा पति दे दो, मुझे अच्छा पैसा दे दो, ये सब चीज़ लेकर नहीं जाना चाहिए। भगवान की भक्ति मांगने के लिए अगर हम जाते हैं उनके पास, शिव जी के पास, तो इससे शिव जी और अधिक प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरा रियल भक्त मेरे पास आया है, और वो हमको खुश खुश कर देते हैं। तो देर इज़ नो हार्म वर्शिपिंग शिवा, लॉर्ड शिवा, देवी 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 दुर्गा, किसी भी देवी देवता की वर्शिप गलत नहीं है अगर आप उनको ऐसे वर्शिप करते हो ये समझ के कि ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त की वर्शिप कर सकते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। वो रिस्पेक्ट वाला वर्शिप है, जैसे कि गुरु की वर्शिप करते हैं ना हम लोग। गुरु की वर्शिप क्यों करते हैं? आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ये कृष्णा के डिवोटी हैं। उसी तरह से कृष्णा के डिवोटी जो भी हैं उनकी वर्शिप, जो ग्रेटेस्ट डिवोटी उनकी वर्शिप उस भाव से कर सकते हैं। निम्न गाणाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। Just as the Ganga is the greatest of all rivers, Lord Achyuta, the supreme among deities, and Lord Shambhu, Shiva, the greatest of Vaishnavas, so Srimad Bhagavatam is the greatest of all Puranas. तो ये जो भागवतम का 12 कैंटो 13 चैप्टर 16 श्लोका है, इसमें बता रहे हैं कि जिस प्रकार से गंगा जितनी भी नदियां हैं उनमें से श्रेष्ठ है भगवान अच्युत। भगवान अच्युत कौन है? इनफॉलेबल सुप्रीम लॉर्ड जो है वो सभी डिटीज़ में से सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ हैं भगवान। उसी तरह से लॉर्ड शंभु जो हैं सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं। लॉर्ड शंभु या शिवा सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ कौन है? जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी वैष्णव हैं पूरी क्रिएशन में, सबसे ग्रेटेस्ट वैष्णव, टॉप मोस्ट वैष्णव कौन है? लॉर्ड शंभु शिवा, ठीक है। वो पोजीशन है भगवान शिव की। उसी तरह से श्रीमद् भागवतम जो है वो जो ये बात बता रहा है वो सभी पुराणों में से श्रेष्ठ है। ये चीज़ भागवत में बताई गई है। और भागवतम किसने दी है? वेद व्यास जी ने दी है। वेद व्यास जी किनके शिष्य हैं? नारद जी के। नारद जी किनके शिष्य हैं? ब्रह्मा के। तो ये ऑथराइज्ड स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि शिव जी जो है वो बेसिकली शिव तत्व ऐसा है कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। और शिवा के एक्सपेंशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक एक्सपेंशन है सदाशिव जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जो महाविष्णु से ऊपर हैं, क्योंकि महाविष्णु उन्हीं से हैं, लेकिन वो वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के डायरेक्ट पर्सनल एक्सपेंशन है। और वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो है भगवान अपने अलग एक्सपेंशन के रूप में मेटेरियल वर्ल्ड में आते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। दैट्स वाई लॉर्ड शिवा इज डिफरेंट कैटेगरी। लॉर्ड शिवा इज इन द कैटेगरी ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लॉर्ड शिवा जो है वो भगवान की कैटेगरी में आते हैं। हम सभी भगवान की कैटेगरी में नहीं आते। हम जितने भी वैष्णव हैं, हम सभी जितने वैष्णव हैं, हम वैष्णव भगवान की कैटेगरी में नहीं आते। बट लॉर्ड शिवा ऐसे वैष्णव हैं भगवान की कैटेगरी में आने वाले। दैट मीन्स वो भगवान के ही अलग एक्सपेंशन है। जैसे कि दही जो है दूध से ही आया है, दही दूध के बिना
दही जो है दूध का अलग फॉर्म है, ठीक है। उसी तरह से दूध और दही में जो अंतर है वही अंतर शिव जी में और कृष्णा में है। मतलब कृष्णा ही शिव है और शिव ही कृष्णा है। जो इनमें अंतर समझता है, जो भेद करता है कि नहीं नहीं ये अलग से ये अलग है ये अलग है, तो फिर वो मूर्ख है। जो ये समझेगा कि जो है दही जो है वो दूध से नहीं आया है, वो उसका अलग ही एग्जिस्टेंस है, तो वो बेवकूफ़ है। बिना दूध के दही आ ही नहीं सकता। उसी तरह से जब कृष्णा इस मेटेरियल वर्ल्ड में किसी स्पेसिफिक पर्पस को कंडक्ट करने के लिए आते हैं तो फिर वो शिव के रूप में आते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि शिवा जो है डिवोटीज़ के लिए भी ग्रेटेस्ट है, मोस्ट वर्शिपेबल। डिवोटीज़ को एक शिक्षा दे रहे हैं कि हाउ टू बिकम अ डिवोटी, हाउ टू बिकम अ आइडियल गृहस्था। आइडियल गृहस्थ कैसा होता है, शिव जी अपने डिवोटीज़ को शिक्षा दे रहे हैं। कैसे जो है इस मेटेरियल वर्ल्ड के अट्रैक्शंस में नहीं फंसना है। आप देखो शिव जी के पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मेटेरियली अट्रैक्टेड नहीं है। वो किस में अट्रैक्टेड है? ही इज़ कम्प्लीटली मर्ज्ड इन द मेडिटेशन ऑफ विष्णु। विष्णु जी पे ध्यान लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से विष्णु में इंटरेस्टेड है। दिस इज़ द मोड ऑफ डिवोटी। डिवोटी कभी भी मेटेरियल वर्ल्ड से अट्रैक्टेड नहीं होगा। वो अपनी ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ भी कर रहे हैं, फैमिली पर्सन है, पार्वती जी के हस्बैंड हैं, गणेश जी के फादर हैं। तो एक आइडियल गृहस्था कैसा होता है वो शो कर रहे हैं लॉर्ड शिवा, और साथ ही साथ पूरी तरह से भगवान की डिवोशन में है। और वो खुद भगवान, एक्चुअल लॉर्ड शिवा इज गॉड हिमसेल्फ, स्टिल ही इज शोइंग बाय हिज ओन पर्सनल एग्जाम्पल कि हाउ टू बिकम अ गुड डिवोटी। लॉर्ड शिवा इज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एवरीवन। स्पिरिचुअल मास्टर जो होता है अपने आचरण से सिखाता है कि कैसे हमको भगवान की भक्ति करनी है। तो उसी तरह से लॉर्ड शिवा वो परफॉर्म कर रहे हो उस एक्टिविटी को। इसलिए कहते हैं कि शिव जो है गुरु हैं, है ना, शिव गुरु हैं। ऐसा आपने सुना भी होगा कई बार कि शिव गुरु हैं, परम गुरु जो हैं वो शिव हैं। यस, कि वही हमको एक्चुअल में सिखा रहे हैं कि हमको कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और इस तरह से लॉर्ड शिवा का एक बहुत ही स्पेशल पोजीशन है। और जो एक और लॉर्ड शिवा का क्या फंक्शन है कि वो सबके स्पिरिचुअल मास्टर है। नॉट ओनली फॉर डिवोटीज, ही इज ऑल्सो स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल डिमंस। डिमंस जितने भी हैं, घोस्टली सोल्स या डेमोनिक मेंटेलिटी के लोग जो भगवान को सरेंडर नहीं करते, तो भगवान अब उनको छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि वो भी तो भगवान के ही हैं, सभी तो भगवान के ही हैं। तो फिर उनको भगवान अपने पास लाने के लिए क्या करते हैं? भगवान उनको अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए इस रूप में आते हैं। हाँ, इसलिए शिव जी जो है वो तमोगुण के देवता हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण के ब्रह्मा जी, सत्वगुण के विष्णु जी, और तमोगुण के जो लोग हैं वो शिव जी को अप्रोच करते हैं। शिव जी को अप्रोच तमोगुण के लोग करते हैं। इसलिए जो भूत, पिशाच, चंडाल, ये सब जो या डेमोनिक मेंटेलिटी के लोग, जैसे शुक्राचार्य हो गए, या फिर आप देखो हिरण्यकश्यपु, रावण, ये सब, हिरण्यकश्यपु नहीं, रावण हो गया, या जितने भी राक्षस लोग होते थे, आपने सुना होगा पौराणिक कथा में कि वो शिव जी की पे ध्यान करते थे, उनको खुश करते थे। भस्मासुर, तो ये सब जनरली विष्णु के भगवान के एनिवेस होते थे ये लोग, लेकिन शिवाजी को बहुत मानते थे, बहुत वर्शिप करते थे। तो शिव जी एक्चुअली में ये तो है, ये खुद ही कृष्णा, ये खुद ही विष्णु की सेवा कर रहे हैं। और क्योंकि असुर लोगों को भगवान के पास लाना है, तो उनको फिर ये गाइड करते हैं, आसुरी भाव वाले लोगों को गाइड करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में, और उनको वो प्यूरिफाई करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी निम्न स्तर पे होते हैं। इसीलिए शिव जी इतने मर्सीफुल है शिव जी, कि वो ऐसे लोगों को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जो असुर टाइप के लोग हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी चाहते हैं कि उनका उद्धार हो, वो एलिवेट उनको करना है, उनको उस स्तर से ऊपर लाना है, और उनको अच्छा डिवोटी बनाना है। तो शिव जी वो काम करते हैं। इसलिए भोलेनाथ हैं, वो बहुत ही सब पे कृपा बरसाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको शिव जी को समझना है कि शिव जी हैं क्या, कैसे वो हम सभी का उद्धार करते हैं। इवन वो भूत पिशाच तक का उद्धार करने के लिए, उनको प्यूरिफाई करने के लिए, ताकि एक टाइम पे आके वो अपनी मेटेरियल डिज़ायर छोड़ दें,
शिव जी को फॉलो करें। शिव जी खुद मेटेरियल डिज़ायर छोड़ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो जब वो शिव जी को एक्सेप्ट करते हैं तो एटलीस्ट शिव जी के आचरण से सीखें कि हमको इस मटेरियल वर्ल्ड को अपने भोग के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए यूज़ नहीं करना है। भले मैं कितना ही शक्तिशाली हो जाऊँ, शिव जी भी बन जाऊँ, शिव जी जैसा ही हो जाऊँ, तो भी शिव जी खुद अपने मेटेरियल एंजॉयमेंट के लिए, मेटेरियल भोग के लिए मेटेरियल वर्ल्ड को यूज़ नहीं कर रहे। वो इसको भगवान की सेवा के रूप में देखते हैं और भगवान की सेवा के रूप में करते हैं। क्या क्या काम है उनका? फॉर डिस्ट्रक्शन पर्पस। शिव जी इज़ संहार करता, पालन करता विष्णु, सृजन करता ब्रह्मा जी, और संहार करता के रूप में शिव जी भगवान के गुणा अवतार हैं। तो भगवान के ये भी एक अवतार हैं। भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, तो भगवान शिव जी के रूप में अवतरित हुए हैं इस कार्य को परफॉर्म करने के लिए, ये पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह से हमें शिवा जी की वर्शिप करनी चाहिए, ये समझ के कि भगवान की ये ग्रेटेस्ट डिवोटी हैं, और हमको ये मांगना चाहिए उनसे कि हे शिव जी, मुझे प्लीज़ अपने जैसा ही भक्त बनाइए भगवान का, ताकि मेरा इस मेटल वर्ल्ड से जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म हो जाए और मेरा सिर्फ और सिर्फ कृष्णा में अट्रैक्शन आए। कृष्णा इज़ ऑल अट्रैक्टिव, ही इज़ अट्रैक्टिंग एवरीवन, ही इज़ अट्रैक्टिंग यू। इवन शिवाजी, लॉर्ड शिवा attracted to Krishna when he came to see Krishna's childhood form in गोकुल। वो कृष्णा को देखने के लिए आ गए थे गोकुल में। ये पास्ट टाइम आपने सुना भी होगा। तो कृष्णा इज अट्रैक्टिंग लॉर्ड शिवा ऑल्सो। सो दिस इज द पोजिशन ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड सो वी शुड आस्क फ्रॉम लॉर्ड शिवा कि हे भगवान, आप मुझे, हे शिव जी, मुझे आप प्लीज़ ये मर्सी दे दो, क्योंकि वैष्णव की मर्सी से ही हमको भगवान के भक्तों की मर्सी से ही हमको भक्ति मिलती है। ठीक है, तो जब हम शिव जी से ऐसे मांगते हैं कि आप प्लीज़ मुझे मर्सी दो कि मैं अच्छे से शिव जी की, विष्णु की भक्ति कर सकूं, विष्णु भक्ति ही मेरे हृदय में रहे जैसे आपके हृदय में है, और जैसे आप इस मेटल वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो पूरी तरह से, इस मेटल वर्ल्ड में आप अट्रैक्टेड नहीं हो पूरी तरह से, कृष्णा में अट्रैक्टेड हो, तो वैसे ही मेरे अंदर भी ऐसा ही अट्रैक्शन डालिए, ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ उनमें ही अट्रैक्टेड रहूँ, यहाँ से अट्रैक्टेड नहीं हूँ, ताकि हम यहाँ पे फंसे नहीं, इस मेटल वर्ल्ड में फंसे नहीं। हम यहाँ से, अगर हम यहाँ पे अट्रैक्टेड रहेंगे, अटैच रहेंगे, तो फिर हमको वापस से इस दुनिया में आना पड़ेगा, दोबारा रीबर्थ लेना पड़ेगा, दोबारा किसी न किसी शरीर में जाना पड़ेगा, और जहाँ भी जाएंगे हम लोग वहाँ पे बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़, सफरिंग, 3-4 मिजरीज, बहुत प्रॉब्लम है इस मेटल वर्ल्ड में। किसी भी बॉडी में जाओ, सफरिंग में आपको रहना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप इस सफरिंग से बाहर आएँ, तो आप इस तरह से डिवोटीज़ की मर्सी प्राप्त करो, इस भाव से शिव जी की वर्शिप करो। किसी भी डेमी गॉड्स की वर्शिप इस भाव से करनी चाहिए कि वो कृष्णा के या विष्णु के डिवोटी हैं, और इस पर्पस, और वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हमें भी वो भगवान की सेवा में एंगेज करें। इस तरह से हमको पूरा सम्मान देना है, क्योंकि जो भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं देता, भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते। और शिव जी जो है वो भगवान के भक्त भी हैं, और भगवान का अलग एक्सपेंशन भी, भगवान के अवतार भी हैं, अलग प्रकार का शिवा तत्व है। इसके बारे में बहुत वास्ट सब्जेक्ट मैटर है। श्रीमद् भागवतम का एक अलग ही स्कंद है, अलग ही पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है श्रीमद् भागवतम में जो इसके बारे में बात करता है, तो आप उसको पढ़ो। ठीक है, तो इस पे ऐसा है, ये फुल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हरे कृष्णा।